जय श्री कृष्णा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार देवराया आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक भोपालगढ़ द्वारा हम पिछले एपिसोड में पार्ट 2 सबसे सुंदर लड़की, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर थे, हमने उस वक्त पाठ का सामान्य परिचय के बारे में जानकारी ली थी। कवि की सामान्य परिचय और कुछ कहानी का भाग मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। अब उससे आगे हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लेरे तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी बहुत बड़ी लेर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। हमने इस कहानी में पहले पढ़ा था कि सबसे सुंदर लड़की, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, समुद्र के किनारे रहने वाला व्यक्ति जो अपनी आजीविका के लिए समुद्र में जाल फेंकता, सीपी बटोरता, तरह तरह के पत्थर इकट्ठा करता और उनसे वस्तुएं, खिलौना बनाता और पास ही के बड़े नगर के अंदर बेच देता। उसके एक लड़का था जिसका नाम क्या था? हर्ष। उसके घर पर उसके रिश्ते से लड़की, जिसका नाम मंजरी था, वो वहाँ घूमने के लिए आई थी। मंजरी को समुद्र की लहरों से बहुत ही डर लगता था, लेकिन हर्ष तो रोजाना समुद्र की लहरों के अंदर खेलता रहता था। एक दिन हर्ष ने मंजरी को हाथ पकड़कर समुद्र की ओर लेके गया, लेकिन जब समुद्र की लहरों को देखा तो मंजरी को बहुत ही डर लगा और उसने हर्ष से कहा, हर्ष, मुझे डर लगता है। मंजरी ने हर्ष से क्या कहा कि मुझे समुद्र की लहरों से डर लगता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरें तो हमारे साथ खेलने आती है। हर्ष ने कहा, मंजरी, इन लहरों से हमें डरना नहीं चाहिए। ये लहरें तो स्वयं हमारे साथ खेलने के लिए आती है। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। इस प्रकार की वो बातें कर रहे थे समुद्र के किनारे। तभी अचानक बहुत ही तेज गति से दौड़ती हुई लहर आई, जिसमें हर्ष कूद गया लहर की ओर और लहर के साथ उसने आगे चला गया। और लहर इस प्रकार आई जैसे कोई बड़ा सा जलीय जीव आता है और किसी व्यक्ति को खा जाता है। तभी मंजरी चीख उठी। मंजरी ने जोर से आवाज लगाई, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया, क्योंकि हर्ष को समुद्र की लहरों के साथ तैरना
आता था। वो तो रोजाना समुद्र में तैरता रहता था, लेकिन उसे लहरों से डर नहीं लगता था। और जब मछली चीख उठी तब हर्ष खुशी से उछलकर लहर पर जैसे तैरते तैरते खड़े हो जाना या मुंह दिखाना वार, इस प्रकार, और वो धीरे धीरे तैरता हुआ किनारे के पास आ गया। मंजरी डरती थी, पर वे मन ही मन यह भी चाहती थी कि वे भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। मंजरी को एक तरफ से समुद्र की लहरों से, विशाल जलमग्न से बहुत ही डर लगता था, लेकिन उसके मन के अंदर वो हमेशा ये चाहती थी कि जिस प्रकार हर्ष समुद्र के अंदर तैरता है, समुद्र की लहरों के साथ खेलता है, मैं भी उस समुद्र के अंदर तैरूं, उन लहरों के साथ खेल सकूं। उसे ये सब और भी जरूरी लगता था जब वे वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों से दूर निकल जाती। और मंजरी को जब कोई दूसरी लड़कियां उस समुद्र के अंदर, समुद्र के किनारे, समुद्र के अंदर तैरती थी, तो उसको भी ऐसा लगता कि इन लड़कियों की तरह मैं भी तैरूं, मुझे भी तैरना आना चाहिए था। और एक लड़की और थी, इसका नाम क्या था? कनक, जो हर्ष की अच्छी दोस्त भी थी। इतनी अच्छी दोस्त थी कि वो उसके हाथ पकड़कर और वो दोनों समुद्र के अंदर साथ तैरते रहते थे और बाहर आकर खेलते रहते थे। बेचारी थी बड़ी गरीब, और जो कनक थी वो बहुत ही क्या थी? गरीब परिवार से थी। पिता एक दिन नाव लेकर गए थे तो लौटे ही नहीं। कनक के जो पिताजी हैं वो नाविक थे, समुद्र के अंदर नाव चलाने का कार्य करते थे। लेखक के अनुसार कनक के पिताजी है जो समुद्र के अंदर नाव लेके गए थे, लेकिन वापस नहीं आ सके। हो सके समुद्र के अंदर कोई तूफान आ गया होगा जिनके उनकी नाव डूब गई, हो सके उनकी नाव के अंदर छेद हो गया होगा या जो पानी से भर गई होगी, लेकिन कनक के पिताजी कभी वापस नहीं आए। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह दो बच्चों को पालती थी, और जो कनक की माँ थी बहुत ही गरीब थी। उसके कनक के पिताजी जब समुद्र से नाव लेके वापस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कनक के पिताजी नाव लेके गए थे लेकिन कभी वापस नहीं आ सके। उसकी एक छोटा भाई भी था। परिवार की पूरी जिम्मेदारी कनक की माताजी पर आ जाती है। उसकी माँ जैसे तैसे करके समुद्र के अंदर मछलियाँ पकड़कर अपने दोनों बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती, और मंजरी को वो लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। और जो हर्ष और कनक की जो दोस्ती थी, कनक और
हर्ष की जो दोस्ती थी वो मंजरी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। शब्द है देखो यहाँ कतई। कतई का अर्थ होता है बिल्कुल। कनक बिल्कुल भी मंजरी को पसंद नहीं थी। वो कनक से ईर्ष्या करती थी क्योंकि कनक और हर्ष अच्छे दोस्त थे। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगे सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा ये किसके लिए बनाया है? रोजाना हर्ष अपने पिताजी को खिलौना बनाते हुए देखता था और एक दिन हर्ष ने देखा कि जो उसके पिताजी एक बहुत ही सुंदर खिलौना बना रहे थे और वो भी एक पक्षी का। तो हर्ष ने पूछा, पिताजी ये इतना सुंदर खिलौना जो पक्षी का बनाया आपने, ये किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, ये सबसे सुंदर लड़की के लिए है। कलाकार ने क्या उत्तर दिया? कलाकार कौन था? हर्ष का पिताजी। हर्ष के पिताजी ने कहा कि जो सबसे जो सुंदर लड़की है उसके लिए ये खिलौना बनाया है। तपाक से वो हर्ष बोलता है, पिताजी मंजरी सुंदर है ना? वो बहुत स्पर्शन करता है कि सबसे सुंदर लड़की का आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सबसे सुंदर लड़की कौन है? मंजरी है। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। और हर्ष कहता है, पिताजी 2 दिन बाद में मंजरी का क्या है? जन्मदिन है। उस दिन तुम इन पक्षी को उसे भेंट में देना, और उस दिन जब उसका जन्मदिन है तब आपको उसे भेंट देना है। हर्ष की खुशी का पार नहीं था और हर्ष को बहुत ही अत्यधिक खुशी हुई। हाँ बाबा, मैं ये पक्षी मंजरी को दूंगा। और वे दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। जब हर्ष को ये पता चला कि सुंदर सा खिलौना मंजरी के लिए बनाया मेरे पिताजी ने, तो उसे बहुत ही अत्यधिक खुशी हुई और वो बोला, हाँ पिताजी, हाँ बाबा, मैं ये खिलौना मंजरी को दूंगा। और वो दौड़कर मंजरी के पास गया और उसे बताने लगा, मंजरी 2 दिन बाद में तुम्हारा जन्मदिन है। वापिस मंजरी कहती है, हाँ पर तुम्हें किसने बताया? मंजरी कहती है हर्ष को कि मेरा जन्मदिन सही है, 2 दिन बाद में है, लेकिन तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? वो मंजरी जब इस प्रकार का सवाल किया कि तुम्हें किसने बताया कि मेरा जन्मदिन 2 दिन बाद में, तो हर्ष कहता है कि मेरे पिताजी ने, मेरे बाबा ने बताया कि मेरा जन्मदिन 2 दिन बाद है। अच्छा मंजरी, तो ये बताओ कि तुम 2 दिन जन्मदिन पर क्या करोगी? जन्मदिन पर क्या करोगी? अब इस मंजरी कहती है, सवेरे उठकर ना धोकर सबको प्रणाम करूंगी। ओके, सवेरे उठकर ना धोकर सबको क्या करूंगी? प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, और मैं दावत का अर्थ है पार्टी देना या उनको खाना खिलाना, है ना। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती हैं,
और वो मेरे जन्मदिन पर गीत गाती हैं, वो नृत्य करती हैं। कौन? मेरी सहेलियाँ। और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। इस प्रकार के छोटे बच्चे मंजरी और हर्ष आपस में बातें करते गए। जब हर्ष ने मंजरी के जन्मदिन पर पूछा कि तुम जन्मदिन पर क्या क्या करती हो, तब वह उसको ये सारी बताती है कि मैं जन्मदिन पर बड़ों को प्रणाम करती हूँ और मेरी सहेलियों को खाने के लिए दावत देती हूँ, पार्टी देती हूँ, है ना, भोज पे बुलाती हूँ। और मेरी सहेलियाँ हैं जो नृत्य करती हैं, गीत गाती हैं। इस प्रकार के वो खड़े खड़े घूमते घूमते इस प्रकार से बातें करते रहे कि वो कब समुद्र की किनारे चले गए, है ना। और वहाँ पर एक क्या थी? छोटी सी चट्टान थी, जिस पर हर्ष ने कहा, मंजरी चलो इस छोटी सी चट्टान है जो समुद्र के किनारे से अंदर है, वहाँ पर चले। प्रिय विद्यार्थियों, आज तक हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे के लिए अगली कक्षा के अंदर।